नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और करेंगे स्पीड न्यूज का। हिमाचल प्रदेश में कोरोना केसों में बढ़ोतरी लगातार जारी। हर दिन 100 से ज्यादा नए कोरोना संक्रमित मिल रहे। बीते 24 घंटों के दौरान भी प्रदेश में कोरोना वायरस के 124 मरीज पॉजिटिव मिले। हिमाचल में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 798 हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान सच साबित हो रहा है। 6 दिन मौसम काफी खराब रहने वाला है। इस बीच प्रदेश में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके मुताबिक कई शहरों में भारी बारिश और कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि हो सकती है। हिमाचल में बिजली बोर्ड प्रदेश में बिजली की नई दरें तय करेगा। इससे हिमाचल के करीब 17 लाख बिजली उपभोक्ताओं को झटका लगेगा। प्रदेश में नया बिजली रेट सरकार की सब्सिडी पर निर्भर करेगा। फाइनल होगा कि सरकार कितनी सब्सिडी बिजली बोर्ड को देगी, जिस पर टैरिफ का रेट निर्धारित होगा। हरियाणा प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा लगातार किए गए तमाम टोल प्लाजा पर 1 अप्रैल यानी रात 12 बजे से टोल की नई दरें लागू हो जाएंगी। कई टोल प्लाजा पर 5 रुपए से लेकर 20 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। हरियाणा के हिसार में गुरुवार रात करीब 2 बजे तेज रफ्तार गाड़ी अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराने से 6 युवकों की मौत हो गई। गाड़ी रोड पर एक मोड़ आने पर अनियंत्रित होकर स्कूल के लगे साइन बोर्ड से टकरा गई थी। हादसा आदमपुर गगरोहा रोड पर नीम अड्डा के पास हुआ। हरियाणा के जींद में विवाहिता के साथ ससुरालियों ने मारपीट करते हुए घर से बाहर निकाल दिया। इतना ही नहीं, एक रिश्तेदार ने उसके कपड़े फाड़ दिए और उसके साथ रेप का प्रयास किया। महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर 7 लोगों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना, रेप का प्रयास समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। हरियाणा के रेवाड़ी दिल्ली रेल मार्ग पर से 2 दिन तक रेल सेवा प्रभावित रहेगी। उत्तर रेलवे के दिल्ली सराय रोहिल्ला रेवाड़ी रेलखंड के बीच जटौरा जोड़ी सांपका पतौड़ी रोड स्टेशनों के बाद संपार फाटक पर RCC बॉक्स डालने के लिए ट्रैफिक ब्लॉक किया गया, जिसके कारण 3 ट्रेन और 1 अप्रैल को 1 ट्रेन रद्द रहेगी। हरियाणा में बढ़ते संक्रमण के बीच कोरोना वैक्सीन का संकट गहरा गया है। सूबे के अस्पतालों में कोविशील्ड वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से केंद्र सरकार से कोविशील्ड के 15,000 वॉयल मांगे गए हैं। हालांकि केंद्र की तरफ से अभी तक इस मामले में कोई जवाब नहीं दिया गया। पौड़ी में सिरासू पुल के पास गंगा में डूबे 2 लोग, जहां पर SDRF चला रही सर्च ऑपरेशन। वहीं थाना लक्ष्मणझूला द्वारा SDRF टीम को सूचित किया गया है। गुलर क्षेत्र के सिरासू पुल के पास एक युवक व एक लड़की गंगा नदी में डूब गए। देहरादून में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने उत्तराखंड के जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों की सूची जारी कर दी है, जहां पर कुल 26 जिलाध्यक्षों के नाम की घोषणा की गई। इसके तहत जसविंदर सिंह गोगी को देहरादून महानगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। वहीं पचवादून के जिलाध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल और परवादून के जिलाध्यक्ष मोहित चरमोनियाल बने। आगरा में भैंस व्यापारी से लूट की घटना निकली फर्जी। जहां फर्जी लूट की घटना पर शुकरगिन्नी बनी पुलिस। वहीं भैंस व्यापारी ने कर्ज के चलते पुलिस को लूट की फर्जी सूचना दी थी। आपको बता दें कि चाचा और भैंस व्यापारियों के कर्ज के चलते फर्जी लूट का मामला रचा गया था। औरैया में संदिग्ध परिस्थितियों में आम के पेड़ से लटका मिला युवक का शव। जहां पर ग्रामीणों ने आम के पेड़ से लटका शव देखकर परिजनों को दी सूचना। परिजनों का रो कर बुरा हाल। वही बता जा रहा है कि मृतक सुबह घर से निकल गया था, जिसका शव गांव के बाहर पेड़ से लटका देख हड़कंप मच गया। बरेली में रामनवमी के अवसर पर मंदिरों में भारी भीड़। जहां पर रामनवमी के उपलक्ष्य में मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिली। वही लंबी कतारों के बीच भक्तगण कर रहे दर्शन। आपको बता दें कि 84 घंटा मंदिर पर महिलाओं की भारी भीड़ देखने को मिली। बांदा में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा राम जन्मोत्सव। जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया गया। वहीं हजारों की तादाद में राम भक्त अलग अलग झांकी के साथ निकले। भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा लेकर डीजे व मंगल गीत व भक्तों ने जय श्री राम के जयकारे लगाए। सहारनपुर में मामूली बात को लेकर 2 महिलाओं में जमकर मारपीट हो गई। जहां पर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आपको बता दें कि थाना कुतुब क्षेत्र के मानक मऊ क्षेत्र के रोजा खोलने के बाद 2 महिलाओं में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। बाराबंकी में तेंदुए की दहशत से ग्रामीणों में टेंशन। जहां पर वन विभाग के अधिकारी सिगरेट पीने में मस्त हैं, तो वहीं अभी तक नहीं शुरू हुई कॉम्बिंग। आपको बता दें कि मौके पर अभी तक नहीं पहुंचे वन विभाग के बड़े अधिकारी और वन विभाग की घोर लापरवाही बन सकती है जानलेवा। बागपत में जिंदा आदमी को मृतक दिखाकर उसकी कृषि भूमि पर कब्जा करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसमें जिंदा व्यक्ति अब तक अधिकारियों से कार्रवाई की गुहार लगा रहा है। आपको बता दें कि पूरा मामला बिनौली थाना क्षेत्र के कस्बे का है, जिसमें प्रकाश की मृत्यु के बाद कृषि भूमि उनके 4 पुत्रों के नाम हो गई थी।
बागपत में घाट पर हाट और अन्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर राज्य मंत्री केपी मलिक ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। वहीं छोटे छोटे बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रस्तुति की। और इसी बीच आपको इंदौर से खबर बता देते हैं। इंदौर से खबर, देर रात 16 शव निकाले गए थे। आपको बता दें कि इंदौर में मंदिर की छत गिरने से कुएं में लोग गिर गए थे। रेस्क्यू में आर्मी ने संभाला है मोर्चा। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। इंदौर के मंदिर हादसे में अब तक 40 लोगों की मौत। राहत बचाव कार्य लगातार जारी। इंदौर के मंदिर हादसे में अब तक 40 लोगों की मौत। लगातार राहत बचाव कार्य जारी है। रेस्क्यू में आर्मी ने संभाला है मोर्चा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अनिल चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, क्या कुछ जानकारी है अभी तक के, क्या अपडेट जो है वो इस खबर को लेकर मिल पा रहे हैं? अभी तक जो रामनवमी के अवसर पर छत गिरने से करीब 50 से 60 श्रद्धालु नीचे गिर गए थे, 50-60 गहरी उसके अंदर, और वहां से उनको निकालने में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा। और इसी के तहत अब जो लास्ट आखिरी बॉडी निकाली जा चुकी है और इसी अधिकारी जो है निगम के उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। बिल्कुल, किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है? कौन लोग हैं जो इस घटना को लेकर जिम्मेदार हैं? पे ही खड़ा हूं मैं। नगर निगम के भवन अधिकारी और भवन इंस्पेक्टर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। बिल्कुल, जिस तरीके से घटना सामने आई है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तमाम चीजें भी निकलकर सामने आ रही हैं। साथ ही साथ नगर निगम के अधिकारियों पर भी कार्रवाई, जैसे कि आपने बताया, कि की जा रही है। जो लोग इससे सही सलामत निकले, क्या उनकी तरफ से इस पर किसी तरीके का कोई बयान दिया गया है अभी? नहीं, अभी तो फिलहाल इस तरीके का कोई बयान नहीं दिया गया उनकी तरफ से। बिल्कुल, कितने लोगों के फंसे होने की आशंका है? नहीं, अभी तक तो जो सभी लोग निकल चुके हैं, जिसमें 36 लोगों की मौत हुई है और करीब 18 लोग घायल हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें कि रेस्क्यू में आर्मी ने इस मोर्चा संभाल रखा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस घटना में अब तक 16 शव निकाले जा चुके हैं। रेस्क्यू में आर्मी ने संभाला मोर्चा। बड़ा अपडेट निकलकर अभी सामने आया है, जिसमें 16 शव जो है वो अब तक निकाले जा चुके हैं। और इसी बीच आपको बुलंदशहर से खबर बता देते हैं। बुलंदशहर से खबर, बुलंदशहर में संदिग्ध परिस्थितियों में हुआ ब्लास्ट। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में हुआ ब्लास्ट। काली नदी के पास बस्ती में हुआ जोरदार धमाका। लोगों ने धमाके से दूर तक घरों की खिड़कियों के कांच तक टूट गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे बुलंदशहर से, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में हुआ धमाका। धमाके से दूर तक घरों की खिड़कियों के कांच तक टूटे। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद। बुलंदशहर में संदिग्ध परिस्थितियों में हुआ ब्लास्ट। काली नदी के पास बस्ती में हुआ जोरदार धमाका। लोगों के घरों की खिड़कियों के टूटे कांच।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बुलंदशहर से पर संदिग्ध परिस्थितियों में टूटे कांच, इलाकों से भी भीड़ घटनास्थल पर पहुंची, पुलिस बल मौके पर मौजूद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, काली नदी के पास बस्ती में हुआ जोरदार धमाका, संदिग्ध परिस्थितियों में हुआ जोरदार धमाका, पुलिस बल मौके पर मौजूद। आपको बता दें कि धमाका इतना तेज था कि आसपास के कुछ घर, जहां पर आपको बता दें कि इस धमाके की आवाज की वजह से लोगों के घरों के कांच भी टूटे हैं। ये धमाका किसने किया, इन तमाम पहलुओं पर जांच करने के लिए प्रशासन मौके पर मौजूद है। बुलंदशहर से आपको एक खबर बता रहे हैं, भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद। धमाके की आवाज सुनकर आसपास दहशत का माहौल, धमाके से दूर तक घरों की खिड़कियों के कांच टूटे। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद। इलाकों में भी घटनास्थल पर पहुंची भीड़। बुलंदशहर में संदिग्ध परिस्थितियों में हुआ ब्लास्ट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोगों के घरों के टूटे कांच, धमाके से दूर तक घरों की खिड़कियों के टूटे कांच, धमाके से दूर तक घरों की खिड़कियों के कांच टूटे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अनिल बेड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या कुछ जानकारी है घटना को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल यसी मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर में संदिग्ध परिस्थितियों में जिस तरह से ब्लास्ट हुआ है, ब्लास्ट की सूचना पाकर जनपद बुलंदशहर के डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंच चुके हैं। और हालांकि बात की जाए तो जिस तरह से ब्लास्ट हुआ है, पूरे जनपद बुलंदशहर में दहशत का माहौल है और ये काफी समय से केमिकल फैक्ट्री बताई जा रही थी। हालांकि जो ब्लास्ट की जो कारण बताए जा रहे हैं, ब्लास्ट का जो कारण बताया, जो सिलेंडर फटने का बताया जा रहा है, लेकिन अभी पूरी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जिस तरह से जानकारी मिली है, वो अभी सिलेंडर फटने की बात सामने आ रही है। और इसमें हालांकि 4 लोगों की मौत हो चुकी है, 4 लोगों के शवों को रेस्क्यू के ऑपरेशन के द्वारा निकाल लिया गया है और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जनपद बुलंदशहर के डीएम चंद्र प्रकाश सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार सिंह घटना की जानकारी पाते ही तुरंत मौके पर पहुंच चुके हैं और कई थाने का पुलिस फोर्स वहां मौके पर, जनपद बुलंदशहर के तमाम आला अधिकारी वहां मौके पर पहुंच चुके हैं और सभी अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं। हालांकि जो घटना का जो कारण है अभी तक पता नहीं लग पाया, लेकिन हालांकि जो फैक्ट्री बताई जा रही है, काफी लंबे समय से फैक्ट्री चली थी और जो बस्ती थी, बस्ती के करीब 1 किलोमीटर दूरी तक ब्लास्ट की जिस तरह से जो धमाका हुआ है, उससे 1 किलोमीटर तक के जो मकान है, उनके जो कांच है वो भी टूट चुके हैं और सभी मकानों में दरार भी आ चुकी है। तो अनिल अनम्यूट कर लीजिए, अनिल अनम्यूट कर लीजिए, अनिल मेरा अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। जी अनिल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सिलेंडर फटने से यह हादसा हुआ है और यहाँ पर प्रशासन भी अपनी मुस्तैदी में है, साथ ही साथ आसपास के लोगों से आपने बातचीत करने की कोशिश की है, उनका क्या कुछ कहना है? क्या प्रशासनिक कोई प्रतिक्रिया इस पर अभी तक आई है? जी देखिए, प्रशासन की अगर बात करें यसी, तो अभी प्रशासन की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन अगर जो लोगों की बात कहें तो
को कहीं ना कहीं पूरी तरह से दहशत का माहौल बना हुआ। लोग अभी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। लोगों का कहना यही है कि काफी समय से ये फैक्ट्री चल रही थी और फैक्ट्री को लेकर काफी लोग पहले से भी चिंतित थे कि कहीं ऐसा ना हो कभी फैक्ट्री में कोई ब्लास्ट हो जाए, और ऐसा ही हुआ है। उसमें ब्लास्ट जिस तरह से हुआ है, करीब 1 किलोमीटर दूरी तक के मकानों में दरार आ चुकी है, शीशा भी मकानों में टूटे, 4 लोगों की मौत भी हुई है। और हालांकि उसमें जो अभी बताया जा रहा है, करीब 2 दर्जन लोग और भी उसमें मौजूद हैं। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और तमाम अधिकारी, जनपद बुलंदशहर के डीएम, एसएसपी सहित तमाम आला अधिकारी वहां मौके पर मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। जेसीबी से तमाम उसको मलबे को निकाला जा रहा है। हालांकि 4 लोगों के शव निकाल लिए गए हैं। 4 लोगों के शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है और डीएम, एसएसपी लगातार तमाम पहलुओं पर जांच कर रहे हैं। और जांच के बाद हालांकि डीएम, एसएसपी का कहना यह है कि जांच में जो भी दोषी होंगे, जो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, मैं आसपास के आप मुझे लगता है मौके वारदात पे खड़े, वहीं पर जरा तस्वीरें दिखाइए अनिल जी, क्या तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है? आपको बता दूं, कहीं ना कहीं लोगों में जिस तरह का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं एक तरह से चिंताजनक है। काफी लोग देखिए यहाँ खड़े हुए हैं, लोगों में दहशत भी है और लोग उसको लेकर हमें बात की जाए तो जिस तरह से जो बीच में जिस तरह से यहाँ बीच बस्ती में जो फैक्ट्री बनी हुई थी, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं देखिए लोग चिंता जरूर थे। मेरे साथ एक व्यक्ति मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं कि किस तरह का माहौल है, कि दहशत है। जिस तरह से आप लोगों को ब्लास्ट हुआ, कैसी दहशत लगी? अब कहीं ना कहीं डर तो लग ही रहा होगा आपको। अच्छा, मकानों के शीशे वगैरह भी टूटे हैं? तो पहले से प्रशासन की तरफ से अगर कोई प्रतिक्रिया आई थी तो क्या पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है? देखिए, लोग कुछ भी कहने को अभी प्रशासन की वजह से तैयार नहीं है, लेकिन ऐसी मैं आपको बता दूं, लोगों का कहीं ना चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। लोग कहीं ना कहीं उदासी के अभी शिकार हैं। अब देखना यह होगा कि जो फैक्ट्री है उसमें आखिरकार 4 लोगों की जो शव को निकाल लिया गया है, उसके बाद आखिरकार अभी कितने शव और उसमें मिलते हैं ये तो अब आने वाला वक्त पता है। लेकिन जनपद बुलंदशहर के जो डीएम, एसएसपी लगातार पूरे मामले पर मॉनिटरिंग करे हुए हैं और तमाम रेस्ट को किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि अब कितने जो वहाँ लोग दबे हुए हैं, आखिरकार इसकी जांच की जा रही है कि आखिरकार अभी कितने मलबे में लोग दबे हुए हैं। अगर क्षेत्र की बात करें, जनता की बात करें, जनता पूरी तरह दहशत में है। अधिकारियों के डर की वजह से अभी जनता के यहाँ जो लोग हैं वो कहने को अभी तैयार नहीं है। देखिए, कुछ समय बाद सब कुछ सामने आ जाएगा कि आखिरकार जो ब्लास्ट का कारण है वो किस कारण से ब्लास्ट हुआ। लेकिन अभी तक जो जानकारी सूत्रों के हवाले से जो दी जा रही है, वो लोग अभी ब्लास्ट का कारण सिर्फ सिलेंडर फटने से मान रहे हैं। लेकिन हालांकि जो फैक्ट्री है वो केमिकल फैक्ट्री बताई जा रही है और नदी के किनारे जो मलिन बस्ती है उसमें ये फैक्ट्री पहले से ही अब उसको लेकर लोगों में पहले से ही माहौल दहशत का था। लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई ऐसी वो नहीं की थी। आखिर फैक्ट्री किसके सह पे चल रही थी, ये भी एक कारण है कि आखिरकार जो बस्ती में जो फैक्ट्री चलाई जा रही थी, तो कहीं ना कहीं इसमें बड़े राज भी सामने निकल के आ सकते हैं। अब डीएम, जो जनपद बुलंदशहर के डीएम और एसएसपी है, घटना के बाद हालांकि ये कह रहे हैं कि हर पहलू पे जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अब देखना ये होगा कि हालांकि जो 4 लोगों की जो मौत हुई है उसको शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अब आखिरकार कितने शव और अभी निकलते हैं या कितने और लोग उसमें निकलते हैं, तो ये अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जी बिल्कुल, देखिए अनिल, यहाँ पर जैसे कि आपने बताया कि इससे पहले भी ग्रामीण कई बार शिकायत कर चुके थे, तो ग्रामीणों की कोई सुनवाई क्यों नहीं हुई? और ये जो सिलेंडर फटा है, ये घरेलू सिलेंडर था या फैक्ट्री में किस तरीके के सिलेंडर होते हैं उनके फटने की बात कही जा रही? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको ऐसे कहीं ना कहीं चिंता की बात जरूर है कि आखिरकार 4 लोगों की मौत होना एक बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से जो बस्ती थी, घनी बस्ती थी, आबादी वाले क्षेत्र में फैक्ट्री का होना, नदी किनारे होना, तो कहीं ना कहीं चिंता की बात तो जरूर है। क्योंकि अधिकारियों ने आखिरकार पहले से जांच पड़ताल क्यों नहीं की? जो अधिकारी है जो वो कहाँ आखिरकार पूरी तरह से आंखों पट्टी बांधे हुए साफ साफ नजर आ रहे थे। लेकिन घटना के बाद अब तमाम अधिकारी अपनी अपनी बड़ी सफाई दे रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी। आखिरकार पहले से अगर इस तरह की अगर फैक्ट्रियों को अगर बस्ती से बाहर किया जाता तो इतनी बड़ी घटना नहीं हो पाती। आगे 4 लोगों की मौत होगी, आखिरकार उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये एक अपने आप में कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा करता है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि ये धमाके की वजह से घरों की खिड़कियों के भी कांच टूट गए हैं और प्रशासन जो है वो यहाँ पर मौजूद है। माना जा रहा है कि एक फैक्ट्री यहाँ पर लगाई गई थी और उस फैक्ट्री में सिलेंडर फटने की वजह से ये हादसा हुआ है और ग्रामीण इसकी शिकायत कई बार कर चुके हैं और प्रशासन ने उनकी बात को नहीं सुना और ये हादसा हुआ है, जैसा कि वहाँ के लोग बता रहे हैं। और जैसे कि हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही कह सकते हैं यहाँ पर देखने को मिली है। जिस तरीके से लगातार कंप्लेन की जा रही थी ग्रामीणों द्वारा और उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई।
धमाके से दूर तक जो खिड़कियां हैं उनके कांच के शीशे टूटे हैं। काली नदी के पास बस्ती में हुआ जोरदार धमाका।